हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि हमने एमसीक्यू सीरीज़ शुरू किया था, तो कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर प्राइमरी हेल्थ का एमसीक्यू करा दीजिए। तो आज हम लेके आ गए हैं प्राइमरी हेल्थ का टॉप 40 एमसीक्यू। ये पार्ट 1 होगा, ये यूनिट 1 का पार्ट 1 होगा। यूनिट 1 कहने का मतलब संक्रमण और टीकाकरण है। इसमें 7 चैप्टर आते हैं। जैसे 6 से 7 यूनिट पढ़ना है हमको इस सब्जेक्ट में, उसमें हर यूनिट में 4 से 5 चैप्टर हैं। तो इस यूनिट में 6 से 7 चैप्टर हैं। तो आगे बताते हैं कौन कौन चैप्टर हैं आपको। देखिए, पहला यूनिट है इन्फेक्शन एंड इम्यूनाइजेशन, जिसमें आपको 7 चैप्टर पढ़ना है। तो आज जो हम एमसीक्यू लेकर आएंगे हैं वो चैप्टर वाइज एमसीक्यू हैं। पहला कंसेप्ट ऑफ डिजीज का होगा, दूसरा इन्फेक्शन का होगा। इस तरह करके आज हम 3 से 4 टॉपिक का एमसीक्यू लाए हैं। नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट 2 जो होगा इसका यूनिट 1 का, बाकी इस 5th 6th 7 चैप्टर का एमसीक्यू लेकर आएंगे। तो आप समझ गए इतना इंट्रोडक्शन। चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग पहला प्रश्न। तो ये रहा आज का मेरा पहला प्रश्न, संक्रामक रोग के प्रसार का मुख्य तरीका क्या है। तो आप लोग आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका मुख्य तरीका है वायु के द्वारा। क्योंकि ये चैप्टर वाइज है एमसीक्यू, तो हो सकता है कुछ चैप्टर आपको आसान लगे। तो आज का पहला दूसरा प्रश्न देखेंगे, रोग का कौन सा चरण होता है जब लक्षण अस्पष्ट होते हैं। बताएंगे रोग का वो कौन सा चरण है जिसमें लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एक्यूट। क्या बोलते हैं? एक्यूट। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, ऑप्शन तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक नहीं है। ये रोग दिया गया है, बताना है कौन सा संक्रामक नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मधुमेह, जिसे हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। कोई लोग इसे चिनीवा रोग ही बोला जाता है कहीं कहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विषाणु जनित रोग कौन सा है। तो विषाणु जनित रोग होता है वो होता है डेंगू। अगला प्रश्न देखेंगे, बीमारियों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। तो बीमारियों को 2 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए कुछ आसान आसान क्वेश्चन है, पर जैसे चैप्टर चेंज होगा। संचारी रोग का नियंत्रण कैसे किया जाता है, बताएंगे। संचारी जो रोग होते हैं, जो फैलने वाले रोग हैं, उसका नियंत्रण कैसे हम लोग कर सकते हैं। जैसे 2-4 साल पहले ही आया था कोरोना, वो भी क्या था? संचारी रोग। तो उसमें क्या था? अपने आप को आइसोलेशन करना, टीकाकरण और स्वास्थ्य शिक्षा, यानी तीनों हो जाएगा उपरोक्त सभी। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक रोग निवारण का उदाहरण है। प्राथमिक रोग निवारण का उदाहरण है। तो देखिए प्राथमिक रोग निवारण का उदाहरण होता है, इसमें बहुत बच्चे बोलेंगे दवा देना, पर ये नहीं होगा, होगा टीकाकरण। देखते हैं बीसीजी का टीका, चाहे कोई भी टीका, बच्चों को पहले जन्म से कुछ टीका पहले लग जाते हैं, यानी टीकाकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वास्थ्य और रोग के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वास्थ्य और रोग के बीच की अवस्था को क्या बोलते हैं। तो इसको बोला जाता है सब क्लिनिकल। ऑप्शन डी, सब क्लिनिकल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रोग के प्रसार में कौन सा सबसे कमजोर कड़ी है। देखिए तो रोग के प्रसार में जो सबसे कमजोर कड़ी वो होता है चेन ऑफ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है, पैथोजेन किसे कहते हैं। आप लोग बताएंगे आंसर, हम 3 सेकंड बाद आंसर देंगे ताकि आप लोग अपना आंसर सोच लें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, रोग उत्पन्न करने वाले जीव को बोलते हैं पैथोजन। रोग उत्पन्न करने वाले जीव को। अगला प्रश्न देखेंगे, रोग की रोकथाम का उद्देश्य है। जो रोग का रोकथाम होता है उसकी उद्देश्य क्या है। तो रोकथाम का सेंस ही होता है रोकना। क्या होता है? रोकना, यानी रोगों को रोकना। अगला प्रश्न देखेंगे, महामारी किसे कहते हैं। ये सिंपल प्रश्न है। महामारी होती है अचानक किसी क्षेत्र में कोई बीमारी फैल जाती है, उसे महामारी बोलते हैं। तो अचानक किसी क्षेत्र में बीमारी को फैलना, उसे महामारी बोला जाता है। 13 नंबर, रोग के स्रोत को क्या कहते हैं। जो रोग के स्रोत होते हैं, रोगों के स्रोत को क्या कहते हैं बताएंगे। तो रोगों के स्रोत को बोलते हैं हम लोग रीव रवाय, यानी रीव रवाय। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, जेनेटिक रोग किससे होते हैं। जेनेटिक जो रोग है वो किससे होते हैं। तो अच्छा प्रश्न था। जेनेटिक जो रोग होता है वो होता है जानवरों से मनुष्य में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, 15 नंबर, रोग के लिए सबसे प्रभावी निवारक है। बताएंगे रोग के लिए सबसे प्रभावी निवारक तरीका कौन सा है।
तो अभी बताए थे टीकाकरण होता है, क्या हो जाएगा टीकाकरण। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, कैरियर किसे कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है कैरियर, ये टर्म हमेशा पूछे जाते हैं, कैरियर किसे कहते हैं। तो कैरियर वो होता है जो दिखने में स्वस्थ हो पर वो रोग को फैलाता है, उसे बोलते हैं कैरियर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, देखिए अब आ गया सेकेंड चैप्टर यानी कि इन्फेक्शन, संक्रमण का 20 क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न आज का संक्रमण का, लेकिन टोटल प्रश्न हो गए 17। तो रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव को क्या कहते हैं। रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव को हम लोग बोलते हैं रोगाणु यानी पैथोजेन, पैथोजेन ही रोगाणु बोला जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, संक्रमण के कितने मुख्य चरण होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संक्रमण के कितने मुख्य चरण होते हैं। तो संक्रमण के होते हैं 4। 19 नंबर है, संक्रमण के फैलाव की श्रृंखला में सबसे पहला घटक होता है। देखिए पहला घटक जो 4 घटक बताए थे उसमें से पहला क्या होगा, रोगजनक। जब तक रोग नहीं जन्म लेगा कहाँ से फैलेगा, तो रोगजनक। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा संक्रमण वायु द्वारा फैलता है। ये तो आसान क्वेश्चन है। देखिए टीबी होता है, तपेदिक यानी टीबी। जैसे गांव घरों में किसी को टीबी हुई रहती है तो लोग खांसने पर आदमी वहाँ से हट जाता है, क्योंकि जो उसके वायरस हैं वो क्या होते हैं, वायु द्वारा एक आदमी से दूसरे आदमी में चले जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण की द्वितीय रक्षा पंक्ति है। बताएं, द्वितीय रक्षा पंक्ति है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फेगोसाइट्स, फेगोसाइट। तो ये कुछ हैं इसमें जो आपको बोरिंग लगेंगे चैप्टर, लेकिन क्या करिएगा, पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि जॉब का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है। 22 नंबर, संक्रामण रोगों में सबसे सामान्य लक्षण होता है। बहुत आसान प्रश्न है, तो सबको पता है कि बुखार लग जाता है कोई भी संक्रमण होता है तो। अगला प्रश्न देखेंगे, सुई को दोबारा उपयोग करने से कौन सा संक्रमण हो जाता है या हो सकता है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इसका हो जाएगा सही जवाब हेपेटाइटिस बी की होने की खतरा रहती है। ये कन्फर्म नहीं कि हो जाएगा, लेकिन होने की खतरा रहती है यानी हो सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, संक्रमण के वाहक को क्या कहते हैं। जो संक्रमण को ढोते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक, उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर, ऑप्शन बी वेक्टर। 25 नंबर देखेंगे, संक्रमण से बचने के लिए पीपीई का मतलब है। बहुत अच्छा प्रश्न है, पीपीई का मतलब है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगला प्रश्न देखेंगे, जन्मजात प्रतिरक्षा कहलाती है। देखिए आ गया टॉपिक 3 यानी चैप्टर 3 प्रतिरक्षा और शरीर की रक्षा प्रणाली। 26 नंबर प्रश्न है, जन्मजात प्रतिरक्षा कहलाती है। देखिए जो जन्मजात प्रतिरक्षा है वो कहलाती है प्राकृतिक, क्योंकि जो जन्म से होता है वो क्या होता है प्राकृतिक। देखिए चैप्टर 3 आ गया प्रतिरक्षा और रक्षा की रक्षा प्रणाली का। नेक्स्ट देखेंगे, टीकाकरण से प्राप्त प्रतिरक्षा होती है। 27 नंबर, टीकाकरण से प्राप्त प्रतिरक्षा होती है। ध्यान देंगे, अगर आपको नहीं भी आता हो तो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे यानी काटने वाला। देखिए जो टीकाकरण होता है वो तो लैब में बनता है, लैब में बनता है तो क्या वो प्राकृतिक तो नहीं हुआ। और देखिए ये भी प्राकृतिक नहीं हुआ, 2 तो कट गया आपसे, इसी तरह बचा 2। तो जो टीकाकरण होता है अगर वो सही से काम ना करे तो हम लोग क्यों लेंगे, यानी वो क्या होगा सक्रिय, यानी क्या होगा सक्रिय एवं कृत्रिम, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, थाइमस ग्रंथि में कौन सी कोशिकाएं उत्पन्न होती है। थाइमस ग्रंथि में, अच्छा प्रश्न है। तो थाइमस ग्रंथि में होती है जो टी कोशिकाएं होती हैं, टी कोशिकाएं। ह्यूमरल इम्यूनिटी से संबंधित है, तो बताएंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी से क्या संबंधित है। तो हो जाएगा बी सेल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 30 नंबर, शरीर का पहला सुरक्षा स्तर है। देखिए यहाँ ये बच्चे कन्फ्यूज होंगे, गलत करेंगे। शरीर का पहला सुरक्षा स्तर है, बहुत लोग बोलेंगे प्रतिरक्षा तंत्र, कितने लोग ईमानदारी से बताएंगे बोले होंगे। ये होता है त्वचा, ऑप्शन होगा त्वचा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है। देखिए तो ये एक है विशिष्ट एंटीजन के प्रति विरुद्ध बनाता है एंटीबॉडी। विशिष्ट एंटीजन के प्रति क्या होता है, विरुद्ध उसके एंटीबॉडी बनाता है, उसे बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। 32 नंबर प्रश्न, निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है।
अब बहुत आसान क्वेश्चन, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। जब जानते हैं कि मेरा शरीर में जो प्रतिरक्षा है वो निष्क्रिय हो गई तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटीबॉडी बाहर से देते हैं, उसको एंटीबॉडी बाहर से दी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे 33 नंबर, इम्यूनोग्लोबुलिन जी का कार्य है, बताएंगे इम्यूनोग्लोबुलिन जी का कार्य क्या है। तो ये भी है संक्रमण से लंबे समय तक रक्षा प्रदान करना, ऑप्शन बी हो जाएगा, दीर्घकालीन यानी लंबे समय तक रक्षा प्रदान करना। अगला प्रश्न हो जाएगा, शरीर में या शरीर की रक्षा में सबसे पहले सक्रिय कौन होता है, बताएंगे। ये भी गलत का आप लोग करेंगे, सबसे पहले पूछा गया सक्रिय कौन होता है रक्षा में। कितने लोगों ने मारा होगा प्लेटलेट, लेकिन सही जवाब हो जाएगा इसका फेगोसाइट्स। अगर यहाँ अगर WBC होता है तो 90% बच्चे WBC मारते हैं, पर क्या होगा, फेगोसाइट्स। अगला प्रश्न देखेंगे, टी कोशिकाएं मुख्य रूप से किससे जुड़ी हैं, टी कोशिकाएं। तो इसका सही जवाब होगा बी, कोशिकीय प्रतिरक्षा से जुड़ी होती हैं। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्लाज्मा कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं, प्लाज्मा कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं, ये उत्पन्न करती हैं एंटीबॉडी को, एंटीबॉडी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रतिरक्षा प्रणाली में अंग नहीं है, ये 4 को दिया है अंग, इसमें से कौन सा है जो प्रतिरक्षा प्रणाली का अंग नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब होगा इसका यकृत यानी लीवर, लीवर नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, शरीर में सबसे बड़ी लसिका अंग है, तो कौन सा सबसे बड़ी लसिका अंग है, तो वो है एस्पिलिन यानी कि प्लीहा, इसको बोलते हैं हम लोग एस्पिलिन। 39 नंबर प्रश्न देखेंगे, निष्क्रिय प्राकृतिक प्रतिरक्षा का उदाहरण है। देखिए प्रतिरक्षा के बाद बोला है, तो प्रतिरक्षा कहाँ से होती है, अब बोला है निष्क्रिय, यहाँ देखिए प्राकृतिक प्रतिरक्षा यानी प्राकृतिक होगा तब पक्का होगा कि माँ से होगा, क्योंकि जन्म से होता है। अब निष्क्रिय हो या सक्रिय हो क्या फ़र्क है, वो पड़ता है माँ से नवजात को। नेक्स्ट देखेंगे, एंटीजन क्या है, बहुत बच्चे इसमें गलत कमेंट करेंगे एंटीजन के बारे में, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे। चलिए आप लोग कमेंट कर दिए होंगे या आप कमेंट ईमानदारी से करिएगा, हम इसका आंसर आपको बताते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शरीर में विदेशी प्रोटीन, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये रहा आज का मेरा 40 प्रश्न पार्ट 1। पार्ट 2 इसका नेक्स्ट पार्ट वीडियो में आएगा, तो उसको भी देखना ना भूलें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।